दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं केतु सप्तम भाव में हो तो कैसा रिजल्ट देता है। तो सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है, चाहे वो बिजनेस से हो वाइफ से हो, तो वो पार्टनरशिप से रिलेटेड यहाँ पे इशू करता है। इसके साथ ही मतलब डिटैच कर देता है, अपोजिट वर्ड का होता है। और हम देख सकते हैं जो इनकम होती है उसका होता है। तो यहाँ पे उन सब से डिटैच कर देता है। मतलब जो केतु होता है पास्ट लाइफ से ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी होती है वो चीजें उसने, तो वो उन सब से डिटैच हो जाता है क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है, आइसोलेशन देता है, सेपरेशन देता है, डिवोर्स भी दे देता है। तो मतलब ये ऐसे लोग होते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तो ब्रेक दे देता है बीच बीच में, या फिर वो दूरी बना लेते हैं। मतलब जैसे फॉरेन चले जाते हैं अमूमन लोग जॉब या बिजनेस के कारण, तो वो अलगाव भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर यदि केतु है तो व्यक्ति ऐसा अपना ध्यान नहीं रखता खाने पीने का, हो सकता है उसमें बोल सकते हो मिनरल की बहुत कमी हो जाती है। और एक लग्न में राहु होने के कारण बुद्धि भ्रमित ही रहती है। मतलब वो कभी बोलता है फोकस कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पे है कि यदि फॉरेन जा रहा है तो भी आप जो पार्टनर है उससे दूर हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखिए तो जो केतु होता है वो यहाँ पर जहाँ भी बैठता है या जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ पूरी डिटैच कर देता है उन चीजों से। मतलब यहाँ पर केतु है तो स्वाभाविक है किसी बंधन को नहीं बांधेंगे, तो ये तो सप्तम भाव है, वैवाहिक जीवन का होता है। क्योंकि केतु यहाँ सोचता है कि ये मोह से आगे बढ़ना है, अध्यात्म की तरफ जाना है, क्योंकि पास्ट में वो इन चीजों को कर चुका होता है ना, वैसा ही। तो ना वो किसी जाति, रूल्स रेगुलेशन, इन रिलेशन, इन सबको नहीं मानता है। वो सोचता है कि इन सबसे आगे जाना है मुझे, ऐसा करके वो सबसे छूटता चला जाता है। मानो बिजनेस में ही है तो ना आप पार्टनर को समझ पाएंगे ना पार्टनर आपको समझ पाएंगे, तो फिर बिजनेस कैसा चलेगा। वैसे देख सकते हैं केतु की पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है जो लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि मार्केट जो सर्कल होता है वहां से लाभ, फ्रेंडशिप से फ्रेंडशिप जो सर्कल होता है उनसे दूरी, मतलब और एक बोलते नए नए आइडिया, होप, अवार्ड, रिवार्ड, सब केतु यहाँ से मतलब यहाँ पर दृष्टि से भ्रमित कर देता है, मतलब डिटैच कर देता है। उसको बोलता है मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि मैं अच्छा, मतलब यदि कर भी रहा है तो उसको अवार्ड की इच्छा नहीं होती, वैसा डिटेचमेंट दे देता है। केतु जो सातवीं दृष्टि से लग्न को देखता है, तो जैसे हम हैं, हम कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, यहाँ केतु पूरा फोकस हो जाता है क्योंकि लग्न का केतु है। तो वो क्या करता है, मुझे सब अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, सब मुझे देखें, उस पर फोकस होता है। तो वो क्या सप्तम भाव में जहाँ केतु है वहां पर मतलब अपने पार्टनर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता है। आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि सारा फोकस तो खुद पर है, तो फिर पार्टनर पर ध्यान कैसे जाएगा। चाहे वो बिजनेस हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा क्योंकि राहु है तो राहु की चलेगी, स्वाभाविक है। इसके बाद हम देखें कि केतु नवी दृष्टि से थर्ड भाव को देखता है, तो यहाँ पे जो थर्ड भाव होता है वो पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, हमारे कजिन्स का होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो इन सभी से डिटैच कर देता है। अनाउंसमेंट होती है उसका भी होता है, तो यहाँ पर वो मैनेज ही नहीं करना चाहता कोई भी चीज, वैसे आप सोच सकते हैं। तो केतु ये है कि जहाँ बैठता है वहां से डिटैचमेंट कर देता है, जहाँ देखता है वहां से भी यही करता है। तो केतु यहाँ पे बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा तो बेस्ट नहीं माना जाता, नॉर्मल ही माना जाता है। पर लग्न में राहु है तो स्पेशल है कि थोड़ा दिमाग बेस्ट दे देता है, मतलब ऐसे बंदे का दिमाग ज्यादा चलता है ना, वैसे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।